काटने वाली हूँ, come on. Okay, guys. So I will sing. I will not sing. No, it's bad idea. But I will teach you the steps. It's called पथने वाली हूँ, अजी है पथने वाली हूँ. And the steps is वाली हूँ, अजी है पथने वाली हूँ. दिल की है धड़ी दो धड़ी का. Thank you. सारा खेल है. Turn it down. Anna is already run away. घड़ी दो घड़ी का. What happened, Anand sir? No. Let's have everybody. Anna, may I have you back on stage here? Ladies and gentlemen, for Desi Cutting, Desi style, let's give it up. Come on. Okay, now that we have all of them on stage, let's give them a thunderous round of applause. Thank you so much. We wish you all the very best, and we all will be queuing up on first day, first show to watch your film. Thank you for being with us here and gracing this momentous occasion. Thank you. Thanks. Sure. दिव्या, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने इस शो को जज भी किया है, क्या फीलिंग चल रही है? आई थिंक मुश्किल रहा ये? आई थिंक काफ़ी मुश्किल था जज करना, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स ऑलमोस्ट नेक टू नेक टच कर रहे थे और बहुत कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इतना आसान नहीं होता अपने सारे कपड़े उतार कर जस्ट अपनी अंडीज़ में रैम्प वॉक करना. एंड इवन एज जजेस हम सबके लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज अगर आप पूल के अराउंड और ऐसे वॉक कर रहे हैं तो वो फिर भी जायज़ होता है, बट रैम्प पर सबके सामने वेर द ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू इज़ कम्प्लीटली ड्रेस्ड. सो आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंट थे सारे के सारे कंटेस्टेंट्स, एंड आई वुड से दैट मैंडेट हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब. एंड ये तीन चीज़ें एक परफेक्ट मैन के लिए आप सोचती हैं कि ये तीन चीज़ें होनी ही चाहिए? आई थिंक थोड़ी इम्परफेक्शन तो होनी चाहिए, क्योंकि इम्परफेक्शन हो तभी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं और मज़ा आता है. और अदरवाइज़ मैन में हमेशा एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, बहुत केयरिंग होना चाहिए. एंड आई थिंक अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी वाइफ के अलावा और किसी को नहीं देखना चाहिए. अच्छा दिव्या, अभी और क्या है पार्टटाइम में, अभी क्या चल रहा है और क्या? यारियाँ के बाद अभी मैं अपनी सेकंड फिल्म प्लान कर रही हूँ, और जल्दी टाइटल और स्टार कास्ट अनाउंस करूँगी, और फेब में नेक्स्ट ईयर शूटिंग स्टार्ट कर रही हूँ. किस तरह की फिल्म होगी, कुछ आप इस बार भी कोई नई स्टार कास्ट भी होगी? जी, नई स्टार कास्ट तो नहीं है इस बार. एंड मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि आप यारियाँ 2 बनाओ, तो यारियाँ 2 नहीं है. और एज अ डायरेक्टर मैं अपने ग्रो करना चाहूँगी, और काफ़ी सेंसिटिव फिल्म है, और एक आई थिंक एक कमर्शियल और एक क्रिटिकल फिल्म का बहुत अच्छा बैलेंस है. थैंक यू, बाय. क्या कहना चाहते हैं? एक बार फिर से आपकी सारी टीम एक साथ फिर से फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, और शाम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक शाम बहुत ही आई थिंक और सारे एक्टर्स मिलेंगे अभी यहाँ से. काफ़ी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे, तो शायद एक आध हीरो बन जाएगा कल. लेकिन हम हमारी फिल्म देसी कट्टे के लिए आए. प्रमोशन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था हमारे लिए. एक सिंपल कहानी निखिल और अखिल और जय की, जो देसी कट्टे बनाते हैं यंग बच्चे, और मैं एज अ मेजर उन्हें एक शूट आउट में देखता हूँ, और देखता हूँ कि क्रिकेट नोजल के साथ भी वो निशाना सही लगाते हैं. और मैं ये चाहता हूँ कि फिल्म में कि ये हुनर देश के काम आए, न कि अंडरवर्ल्ड के. अखिल ये डिसाइड करता है कि उसे अंडरवर्ल्ड का पाथ लेना है, और जय देश के लिए शूटिंग करता है. एंड वही कहानी है. देख ही रहे हम, क्रिकेट में तो हार ही रहे, लेकिन मेडल्स अगर मिल रहे हैं तो शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, स्क्वाश, बैडमिंटन के लिए तो अच्छा है कि एक अलग स्पोर्ट पे फिल्म बन रहा है. अखिल, क्या कहना चाहेंगे आप इस फिल्म के बारे में? कितने एक्साइटेड हैं आप इस चीज़ को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी 1 साल का मेहनत करना पड़ा है मुझे, काफ़ी मेहनत करना पड़ा है मुझे. एंड कैरेक्टराइजेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, काफ़ी काम करना पड़ा.
गैंगस्टर कैरेक्टर था मेरा, तो आई हैड टू गेट द गैंगस्टर फील, यू नो, वो जो पूरा he's a scary guy, he's a passionate guy at the same time. He's a good looking scary guy. And he's a good looking scary guy too, you know what I'm saying? अच्छा अन्ना, कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि इस फिल्म की डेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसके बारे में जानना चाहिए। डेट की प्रॉब्लम हुई, आप सब जानते हैं कि सेंसर बोर्ड में प्रॉब्लम हुआ और हमारी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिली, खास करके गानों के लिए, जिस वजह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नुकसान काफ़ी हुआ। उसके अलावा नुकसान तो फिर भी एक प्रोड्यूसर कभी कभार झेल ही लेता है, लेकिन जब डेट हिलती है तो बहुत सारी चीज़ें हिल जाती है। 12 सितंबर 28 अगस्त को हम आ रहे थे, लेकिन अब प्रॉबली 26 सितंबर का डेट मिलेगा तो तब शिफ्ट करेंगे। सर्टिफिकेट मिला सर? अभी कोशिश में है, तो जब सारी चीज़ें सेटल होगी आई थिंक तब सर्टिफिकेट मिलेगा और डिसीजन लेंगे। अच्छा अन्ना, गणपति आ रहा है, गणपति के क्या प्लान्स हैं साथ में? यही बापा मोरिया पूजा करेंगे और सेलिब्रेट है ना कहीं रोज़ हर रोज़ जाना होता ही है। 11-12 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। ये एक ऐसा त्यौहार है जब आई थिंक पूरी मुंबई नहीं सारा देश ही इकट्ठा होता है और एक साथ में दुआ करते भी हैं, मांगते भी हैं हर चीज़ के लिए। तो गणपति बाप्पा मोरिया। आप लोग बोलो। थैंक यू। One more straight, Sasha. Straight, Sasha, yeah, this side. Sasha, look straight. Now look at left side. Here. Thank you. साथ में एक साथ में. Yeah, both of you. Yeah, Sasha, yeah, both of you. Yeah, both of you, both of you. Straight here. Both of you look at left. Claudia here. Both of you right side, both of you. Excuse me, both of you look at left. Straight camera. Yeah, one more straight. Ready, one more. मच्छी का क्या है? फ्लाइट हो गया तो सर यार मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था और जजिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। डेफिनेटली एक एक्साइटमेंट, जो कंटेस्टेंट में जो एक्साइटमेंट था और जो प्रेजेंट करने का उनका तरीका था, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा लगा। एक्साइटमेंट आप कितने एक्साइटेड थे? आपका फर्स्ट जजिंग था ये? बहुत ज़्यादा नहीं प्रिपरेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि आने से पहले मैंने काफ़ी डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से होता है और दूसरों को पेपर्स दे दिए थे, तो डेफिनेटली काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन जज करना थोड़ा सा डेफिनेटली, क्योंकि सारे जब एक जैसे ही होते हैं, एक जैसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, सब परफेक्ट होते हैं, तो उनमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा नवाज सर, आपने फर्स्ट टाइम जज किया, तो क्या लगता है आपको एक मॉडल में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए एक मॉडल और? खूबी जो अब डेफिनेटली एक उसको एक लाइक जैसे हमारे यहाँ बोलते ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ, जो सेल्फ आपका स्ट्रॉन्ग हो, इनर आपका स्ट्रॉन्ग होना ये ज़रूरी, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आउटर पे आप काम करते हैं वैसे इनर पे भी काम होना चाहिए, और एक एटीट्यूड होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है, तो डेफिनेटली वो ज़रूरी होती हैं। 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो नवाज रैंप पे कब आपको देखने? मैं कहाँ रैंप पे, मैं आपको शौक है ऐसा कुछ खाने का? नहीं मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं। अच्छा कभी जैसे कि आपने बताया है मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ एक्चुअली इन सब चीज़ों को, लेकिन पता नहीं कैसा लोग हुआ, लेकिन आप जैसे बताते हैं कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, कभी ऐसा लगा कि घर में रह के कभी हीरो बन के और मॉडलिंग की हो घर में ही लोगों को दिखाने के लिए? नहीं कभी, हालांकि कभी रहा तो नहीं, क्योंकि शीशे में देख के खुद पता चल जाता है तो इतना ज़्यादा मुझे पता चल जाता था कि मैं इस लायक हूँ नहीं, और डेफिनेटली जो लायक होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे लगता था कि मैं शायद इस लायक हूँ, तो मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं की ये चीज़ें। नवाज, सलमान का बिग बॉस का ट्रेलर आया है, क्या चाहते हैं बिग बॉस में जाना? नहीं डर लगता है क्या? हाँ ऑफकोर्स मुझे तो बहुत डर लगता है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं माउंटेन मैन है कैप्टन मेहता की, और बदलापुर जस्ट अभी कंप्लीट की, और उसके बाद अनवर का जब किस्सा है, बहुत सारी फिल्में हैं जो लाइनअप हैं, तो इस साल और नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। धूमकेतु है। तो गणपति फेस्टिवल आ रहा है नवाज, लोग बहुत खुशी से मनाते हैं गणपति, आप कैसे मनाना चाहेंगे? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मनाता हूँ मैं गणपति। तो एक गणपति की विशेष भी हो जाए। मैं सभी अपने दोस्तों को गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू।